इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, ये इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब होता है आपसी कलह या आपसी झगड़ा। तो इसका पहला पॉइंट है इसका, ए मैनेजर्स सक्सेस इन ट्राइंग टू रिजॉल्व conflicts in fact is often largely attributable to an ability to identify the emotional elements in the conflict and to get the parties to work through their emotions। इसका मतलब है एक प्रबंधक की सफलता, एक मैनेजर या प्रबंधक की सफलता किसी कलह को या झगड़े को सुलझाने में इस बात से है कि वह कलह से संबंधित, झगड़े से संबंधित संवेगात्मक तत्वों की पहचान की सामर्थ्य रखता हो, संवेगात्मक तत्वों की पहचान की सामर्थ्य रखता हो। यानी कि एक मैनेजर सफल तभी होगा जब वो लोगों के इमोशंस को समझेगा, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। जो कार्यकर्ता हैं उनके इमोशंस क्या हैं और उन इमोशंस को मैनेज करना है, तभी संगठन अच्छे से चलता है। जो मूल निवासी बहुजन के संगठन टूट जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो टॉप पर जो लीडर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो संगठन को मैनेज करने वाले लोग होते हैं, उनको इमोशंस नहीं पता, इमोशंस क्या होते हैं, लोगों की इमोशंस क्या हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसलिए इस टॉपिक का यही सब महत्व है। सेकंड पॉइंट है साथियों, निगोसिएशन मतलब मोल भाव। व्हेन ए negotiator shows anger, the opponent concludes that the negotiator has conceded all that she can, and so opponent gives in, इसका मतलब हुआ निगोसिएशन मतलब मोल भाव होता है। आपस में आप जानते हैं हर तरह के मोल भाव होते रहते हैं दुनिया में। तो जब एक मोल भाव यानी दो लोग मोल भाव में बैठे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं आपस में, जब एक मोल भाव करने वाला गुस्सा हो जाता है, यानी क्रोध करने लगता है, गुस्सा हो जाता है, तो दूसरा पक्ष यह समझ जाता है कि अब इससे ज़्यादा मोल भाव नहीं हो सकता है, अब जो कुछ सौदा करना है इसी पे कर लो, क्योंकि वो गुस्सा हो गया है, अब इसका ये आखिरी है। तो इमोशंस की पहचान होनी चाहिए। इमोशंस यही हैं कि अगर वो गुस्सा हो गया तो समझ लीजिए कि वो आखिरी है, अब उसका आखिरी है, इससे ज़्यादा अब मोल भाव उससे आप नहीं कर सकते हैं। तो इमोशंस का कितना बड़ा महत्व है, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा महत्व है संगठन को मैनेज करने में, मोल भाव करने में, दैनिक जीवन में, ये हम लोगों को जानना चाहिए। थर्ड पॉइंट है साथियों, इमोशनल कंटेजियन मतलब संवेगात्मक स्पर्श या छुआछूत कह लीजिए। कंटेजियन तो छुआछूत होता ही है, स्पर्श होता है। When someone experiences positive emotions and laughs and smiles at you, you begin to copy that person's behavior। इसका मतलब है, संवेगात्मक स्पर्श का मतलब है जब कोई सकारात्मक संवेग का अनुभव करता है, कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई व्यक्ति सकारात्मक संवेग का अनुभव करता है और आपको देखकर हंसता और मुस्कराता है, तो आप भी उसी की तरह हंसने और मुस्कराने लगते हैं। सही देखा जाए तो जो इनफॉर्मल संगठन होते हैं, शैक्षिक संगठन होते हैं और वॉलंटरी संगठन होते हैं, वो सब हंसते खेलते होता है, हंसते मुस्कराते वहाँ पर काम किया जाता है। और हंसना मुस्कराना तब संगठन में होता है जब लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है, जहाँ लोकतांत्रिक भावना होती है, परिवार भावना होती है। सुप्रीमो और तानाशाह के संगठन में कोई हंसता मुस्कराता नहीं है, वहाँ सब जो है तनाव में रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, लड़ने झगड़ने के मूड में रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को काट छाट करते रहते हैं। इसीलिए मूल निवासी बहुजन के संगठन नहीं बनते, सब टूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीमो और तानाशाह पनपते हैं। तो अगर हम लोगों को मूल निवासी बहुजन का संगठन चलाना है तो हंसने मुस्कराने वाला वातावरण होना चाहिए, और उसके लिए लोकतांत्रिक
नेतृत्व होना चाहिए, संगठन को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए और सुप्रीमो तानाशाहों को जूते से मार के भगा देना चाहिए। साथियों, चौथा पॉइंट है पीपुल हु हैड ए गुड डे, people who had a good day at work tend to be in a better mood, at home that evening, चौथा पॉइंट ये है कि जो लोग दिन में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, उनकी शाम घर में अच्छे से गुजरती है, उनकी शाम घर में अच्छे से गुजरती है। इसको कहते हैं जॉब एटीट्यूड, मतलब कोई कार्य के प्रति अभिरुचि, मतलब उसका यही है कि जो लोग दिन में अच्छे से कार्य करते हैं उनकी शाम घर में अच्छे से गुजरती है। जो अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपने संगठन में दिन में अच्छे से कार्य करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्यार से काम करते रहते हैं, शाम को जाते हैं, उनका घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। और इसका उल्टा भी होता है कि घर से जो लड़ झगड़ करके जाते हैं वो भी जा करके जो संगठन में या जो ऑफिस में, अपने कार्यालय में जा करके लोगों से जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये जो है वाइस वर्सा है। अगर आप ऑफिस में खुश हैं तो घर में आके अच्छा सा व्यवहार करेंगे। अगर आप घर में बदमाशी मतलब नाराज़ होकर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में जाकर लोगों के ऊपर गुस्सा उतारेंगे। तो इसको कहते हैं जॉब एटीट्यूड यानी कार्य के प्रति अभिरुचि। पांचवा पॉइंट है साथियों, पांचवा डिविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर, निगेटिव इमोशंस आल्सो कैन लीड टू ए नंबर ऑफ डिविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर। इसका मतलब है कि कार्यस्थल पर बदमाशी, कार्यस्थल यानी जब आप कोई कार्य करने संगठन में जाते हैं, चाहे ऑफिस हो, कार्यालय हो, कोई संगठन हो, कार्य करने जाते हैं तो क्या होता है, नकारात्मक संवेग, नकारात्मक यानी निगेटिव इमोशंस कार्यस्थल पर बदमाशी का कारण बनता है। जो कार्यस्थल पर लोग कार्यकर्ता बदमाशी करते हैं, जो भी वर्कर हो या कार्यकर्ता हो बदमाशी करता है, उसका कारण ही होता है उसका जो इमोशंस होता है निगेटिव होता है, और जो सुप्रीमो तानाशाह का संगठन होता है उसमें ये सब होता है। तो इसीलिए वॉलंटरी संगठन वही सफल होते हैं, इनफॉर्मल संगठन, वॉलंटरी संगठन, ऐच्छिक संगठन, जिसके अंदर लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है और जो निगेटिव इमोशंस पर हमेशा काम करते रहते हैं, मतलब निगेटिव इमोशंस का जो है खात्मा करते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच से, हमेशा पॉजिटिव इमोशंस में उनको लाते रहते हैं। ये जिम्मेदारी टॉप लीडरशिप की है। तो टॉप लीडरशिप अगर सुप्रीमो तानाशाह है तो वो इस सब काम को नहीं करता है। तो इसी वजह से संगठन में निगेटिव इमोशंस रहते हैं और वो संगठन टूट फूट जाता है। तो वो हम देख रहे हैं बहुजन का संगठन किस तरह से टूटा फूटा है, ये आप सब लोग देख रहे होंगे, किस तरह से देख रहे होंगे। छठवां पॉइंट है हाउ मैनेजर्स कैन इन्फ्लुएंस मूड्स, मैनेजर्स कैन यूज ह्यूमर एंड गिव देयर वर्कर्स स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर वर्क वेल डन। Finally, selecting positive team members can have a contagion effect as positive moods transmit from team member to team members। इसका मतलब ये हुआ साथियों, इसका मतलब प्रबंधक हल्के फुल्के हास्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मैनेजर हो, अगर वो मुंह फुला करके काम कराएगा वर्कर से, काम होता नहीं है, सब सोचना गलत है कि काम हो जाएगा। प्रबंधक वही अच्छा होता है जो हल्के फुल्के हास्य का इस्तेमाल करता रहता है, यानी मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा होता है, लोगों से हल्के फुल्के हास्य का इस्तेमाल करता रहता है। कार्यकर्ताओं के अच्छे कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं, और जो मैनेजर जो होता है कार्यकर्ताओं का जो अच्छे काम होता है उसको प्रशंसा करता है, उनकी मेरिट की प्रशंसा करता है, तुमने अच्छा काम किया है, हर कार्यकर्ता इसको पसंद करता है। अंततः अपनी टोली के सदस्यों के चुनाव में सकारात्मक लोगों को शामिल कर सकते हैं। जो मैनेजर होते हैं, काम को सफल बनाना है तो अपना जो टीम मेंबर बनाते हैं तो वो जो है सकारात्मक लोग होते हैं, उनके इमोशंस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोगों को शामिल करते हैं। जो घुड़मुहे लोग होते हैं, मनहूस लोग होते हैं, जो हमेशा जो है ईगो लेकर के चलते रहते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उनको टीम से बाहर कर देते हैं। इस टोली के सदस्यों का सकारात्मक मूड बन सकता है। इससे क्या होता है, जब आप
पॉजिटिव इमोशंस वाले टीम मेंबर रखे हैं तो क्या होगा, इससे टोली के सदस्यों का सकारात्मक मूड बन सकता है, सकारात्मक मूड बन सकता है। तो इसी तरह से मूल्यवासी बहुजन का जो संगठन है, ये अगर लोकतांत्रिक उसमें नेतृत्व है, लोकतांत्रिक सोच है, पारिवारिक उनके अंदर भावना है, लोकतांत्रिक अगर भावना है, तो लोगों का मूड अच्छा रहेगा, अच्छा काम होगा। अगर सुप्रीमो तानाशाह पनपेंगे तो वो तो हम देख रहे हैं कि मूल्यवासी बहुजन का जो आंदोलन आज चौपट हो गया, बर्बाद हो गया देश के अंदर, वो इसीलिए हो गया कि सुप्रीमो तानाशाह जो होते हैं ये निगेटिव इमोशंस को जन्म देते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर। हमेशा संगठन के अंदर झगड़ा बना रहता है, कोई ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो जिसको अगर सफल संगठन बनाना है तो इस काम को करना चाहिए, यानी पॉजिटिव इमोशंस को बल देना चाहिए और इमोशंस को समझना चाहिए। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए।